ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक जो है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स का। तो जहाँ पे हम लास्ट स्टॉप किए थे वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ टीवी सीरियल्स होते हैं, उसमें क्या बताया जाता है कि विष्णु जी जो हैं वो परम भगवान हैं। तो वो लोग ऐसा क्यों दिखाते हैं? तो मोस्टली हम उनको ही फॉलो करते हैं। हमें लगता है जो चीज़ टीवी पर आ रही है या जो न्यूज़ में बताया जा रहा है या मैंने कोई भी चीज़ अगर यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है तो हम उसके ऑथेंटिसिटी नहीं देखते, हम सीधा ये बिलीव कर लेते हैं कि ये लोग दिखा रहे हैं तो ये सही होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीवी धारावाहिकों के जो निर्माता होते हैं उनको ना तो शास्त्रों का ज्ञान होता है, ना ही उन्होंने कभी शिला प्रभुपाद जैसे कोई प्रामाणिक गुरु, जैसे हमारे गौड़िया परंपरा के जो गुरुजन हैं, जो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, वैसे लोगों से ना तो उन्होंने मिले हैं, ना ही उनको किसी ने तत्वों का ज्ञान दिया है। मतलब उनको तो धन कमाना है ना, उनको तो पैसे कमाने हैं, उनको पता है पब्लिक तो उनको बिलीव करेगी, जो भी वो दिखाएंगे वो बिलीव करेगी। तो उनका जो अल्प ज्ञान होता है जो उनके पास, क्योंकि वो तो किसी प्योर डिवोटी के संग नहीं होते हैं, तो वो तो पैसे कमाने के लिए सीरियल्स बना रहे हैं भगवान के नाम पर भी। तो उनका लक्ष्य क्या होता है? धन संपदा कमाना। तो ऐसे लोग जब हमें जो भी चीज़ दिखाते हैं तो उनका वो जो दिखा रहे हैं वो सही नहीं होता। वो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि विष्णु जी ही परम भगवान है और सारे अवतार उनसे आते हैं। लेकिन जब सृष्टि रचना में हमने देखा था कि कैसे विष्णु जी से भी ऊपर कौन है? महाविष्णु से भी ऊपर है कारणोदक्षाय विष्णु, और कारणोदक्षाय विष्णु के कारण है संकर्षण के भी कारण है बलराम जी, और बलराम जी के कारण है श्री कृष्ण। तो इस तरह हम जानते हैं कि जो कृष्ण है वही अवतारी है, बाकी सब उनके अवतार हैं। तो जो इंसान अंधा यथा अंधे, जो खुद अंधा होगा वो दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा। तो ऐसे जो निर्माता निर्देशक होते हैं जो ऐसे टीवी सीरियल्स बनाते हैं उनको खुद ही ज्ञान नहीं है, वो खुद ही अंधे हैं, तो वो दूसरों को भी वही परोस रहे हैं, क्योंकि बाकी के ऑडियंस भी कुछ नहीं जानते। हम सब जो माया में लिप्त है, जो हमने हमारे एक्चुअली देयर इज़ नो प्रॉब्लम के क्लासेस में जाना था कि कैसे माया देवी के हम सब माया के अधीन हैं, और इस कारण जो चीज़ हमें पैलेटेबल लगती है, जो धर्म या जो टीवी सीरियल्स में हमें जो पैलेटेबल लगता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो राधा कृष्ण के सीरियल होते हैं उसमें भी हम क्या जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होता है कि हम उसको मटेरियल लेवल पे देखते हैं। हमें लगता है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कोई लड़का होगा तो वो अपने आप को कृष्ण समझने लगता है, कोई लड़की हो तो वो अपने आप को राधिका समझने लगती है। तो हम क्या जानते हैं कि हरे कृष्ण, तो इस तरह हम देखते हैं कि लोग अपने आप को उनमें देखना शुरू कर देते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि हम में से कोई भी भगवान के जैसे नहीं हो सकता। राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम है वो अलग लेवल का है, उसको समझना अभी हमारे लिए मुमकिन नहीं। तो ऐसे लोग जो टीवी सीरियल्स बनाते हैं उनको खुद ही ज्ञान नहीं है, वो खुद ही अंधे हैं और बाकी सबको वो क्या रास्ता दिखाएंगे। इस तरह वो लोग गलत प्रचार कर देते हैं। फिर हम लोग के मन में ये क्वेश्चंस आते हैं कि नवरात्रि में हम बहुत धूमधाम देखते हैं, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है नवरात्रि, लेकिन जन्माष्टमी में ऐसा क्यों नहीं होता? कृष्ण तो भगवान है, फिर उनकी जन्माष्टमी होती है तो फिर संसार में उस लेवल का क्यों नहीं होता सब कुछ जैसे नवरात्रि में होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो नवरात्रि का पर्व होता है वो मटेरियल सेंसेस यानी भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उसमें प्रसाधन मिल जाते हैं, यानी वो हमारे सेंसेस को इंजॉय करने का हमें मौका देता है।
जैसे कि गुजरात में नवरात्रि में माँ दुर्गा के नाम पर जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं, युवक युवतियाँ, वो गरबा और खान पान व भौतिक मौज में, तो हम लोग देखते हैं ना कि गरबा होता है तो थोड़ी ना वहाँ पे माता के जगराता थोड़ी ना हो रही होती है। वहाँ पे गरबा में भी जो ओरिजिनली गरबा होता था वो माँ दुर्गा के लिए होता था। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि लोग सज धज के जाते हैं नवरात्रि में डांडिया रास के लिए, और वहाँ पे वो अपनी ही खिचड़ी पका रहे होते हैं, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वाला, यानी अपने सेंसेस को ही इंजॉय कर रहे होते हैं, मूवीज़ के सॉन्ग्स बज रहे होते हैं, इस तरह वो डांडिया रास कर रहे होते हैं। भले वो माँ दुर्गा के नाम पे हो रहा होता है, लेकिन वो अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए होता है। और जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग जो जनरल क्राउड है वो वहाँ पे ज़्यादा उन्हें अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का मौका मिल जाता है, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होती है। फिर कुछ लोग नवरात्रि में क्या करते हैं, पशु बलि देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने टंग के लिए, अपनी जीवा के स्वाद के लिए मांस व शराब का आस्वादन करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग माँ दुर्गा के नाम पे पशु बलि देते हैं, लेकिन वो अपने पैलेट के लिए करते हैं। फिर जन्माष्टमी जो होती है वो एक ट्रांसेंडेंटल लेवल पर होता है, दिव्य स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें आम जनता को अपनी जो मटेरियल सेंसेस है, अपनी भौतिक इंद्रियां हैं, उसको तृप्त करने का मौका नहीं मिलता, विषय सुख नहीं मिलते, वो आध्यात्मिक सुख देता है। यानी जो हाई लेवल पे होगा, जो डिवोटी होगा, वही उसको एंजॉय कर सकता है, जिसके कारण उतने लोग, फिर भी हमारे देश में फिर भी होता है जन्माष्टमी, बहुत लोग अभी हम मैंने देखते हैं कि बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस लेवल पे नहीं होता है जिस लेवल पे नवरात्रि होती है या अलग त्यौहार होते हैं। क्योंकि जहाँ पर हमारे इंद्रियों को तृप्त करने का मौका मिलता है, वहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होती है, और जहाँ पर ट्रांसेंडेंटल ब्लिस होता है, जहाँ पे हमें आत्मा का सुख प्राप्त होता है, वहाँ पे लोगों की भीड़ कम होती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसे कि हीरे की दुकान हो तो वहाँ पर भीड़ कम होगी, उसे खरीदने वाले पारखी बहुत कम होते हैं, हीरे को समझना कठिन होता है। और जहाँ पे हम देखते हैं ना कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की एग्जीबिशन वगैरह लगा है, तो वहाँ ऐसी भीड़ होती है कि लोग वहाँ पे टूट पड़ते हैं, क्योंकि नकली चीज़ों को समझने वाले लोग असली चीज़ को कैसे समझ सकते हैं। तो ऐसा एक कबीर का दोहा भी है कि हीरा तहाँ ना खोलिए जहाँ कुंजड़ों की माल, यानी जिन लोगों को पत्थर की चीज़ें पहनने की आदत हो गई है, यानी जिनको समझ नहीं है हीरे का, अगर उनके सामने आप हीरा लेके भी जाएंगे तो वो उसको पत्थर ही समझेंगे। तो इस तरह, इसलिए जन्माष्टमी में हम नहीं देखते वैसी भीड़, वैसा उत्साह जैसे नवरात्रि में हम धूमधाम देखते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि देवी देवता अपने उपासकों को क्यों नहीं बताते कि हम परम भगवान नहीं हैं। यानी लोग देवी देवताओं की शरण लेते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होने लगते हैं, तो देवी देवताओं का ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो बताएं कि नहीं, हम भगवान नहीं हैं, हम जो आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं वो कृष्ण के थ्रू दे रहे हैं। तो देवी देवता ऐसा क्यों नहीं करते? तो जो देवी देवता अपने उपासक को भगवान कृष्ण तक नहीं ले जाते, ऐसी देवी देवता भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। क्योंकि देवी देवता जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, वे भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं एवं अपने उपासकों को भी बताते हैं। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहाँ शंकर जी पार्वती को कहते हैं कि श्री कृष्ण की उपासना कैसे करना है, उनकी उपासना करना बताते हैं, और स्वयं भी वो कृष्ण की उपासना करते हैं। जैसे कि राधा कृपा कटाक्ष है, वो शिव जी ने लिखा है। फिर ऐसे राधा कवचम है, वो शिव जी ने लिखा है, शिव जी ने बोला है देवी पार्वती को। इस तरह ऐसे पद्म पुराण में आता है, बहुत सारी स्तुतियाँ हैं श्रीमती राधा रानी की, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष है। तो ये सारी जो स्तुतियाँ हैं, ये स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को बताया है। तो यहाँ पे इसलिए शिव जी को परम महाजनों में से माना गया है, 12 महाजनों में से। आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। तो वो स्वयं बोलते हैं कि जो हम आराधना करते हैं उसमें जो विष्णु जी की आराधना है वो सबसे परम है। तो हे देवी, यद्यपि वेदों में देवताओं की पूजा का संस्तुति किया गया है, उनका बखान किया गया है,
लेकिन भगवान विष्णु की जो पूजा होती है वो सर्वोपरि है। तो इस तरह जो शुद्ध भक्त हैं भगवान कृष्ण के, जो उनके पास आते हैं, यहाँ तक कि हम देखते हैं शिव जी जब एक्चुअली में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, वो कृष्ण भक्ति देते हैं। तो ऐसे हमारे घरों में सब कोई शिव भक्त हो तो ऐसे लोगों के घरों में एक कृष्ण भक्त ज़रूर हो जाता है। तो इस तरह जो शिव जी जैसे जो भगवान के भक्त हैं, देवी देवताएं हैं, वो हमें कृष्ण भक्ति देते हैं। लेकिन अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है तो वो अपने में ही लगा के रखते हैं। भगवान बुद्ध ने अभक्तों को अहिंसा का मार्ग दिखाने के लिए अवतार लिया था। तो उनके भक्त किस तरह जान पाएंगे कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है। तो भगवान बुद्ध जब आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि कोई भगवान नहीं। उन्होंने पूरी तरह से बैन लगा दिया था पूजा भक्ति और सब यज्ञ हवन सब पे बोल दिया कि कोई भगवान नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा था उस समय, बहुत ज़्यादा वेदों के नाम पर पशु बलि हो रही थी। लेकिन वेदों में जो पशु बलि दिया गया था वो इस कलयुग के लिए नहीं था। पशु बलि इस कलयुग में नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास उस लेवल के पुरोहित नहीं है जो उन पशु को बलि देने के बाद दोबारा ह्यूमन बॉडी दे सके। यानी वो पशु बलि दिया जाता था जिसके बाद वो जो जीव आत्मा है उसको मनुष्य देह प्राप्त हो सके, ताकि वो सदगति को प्राप्त हो, भगवान के पास जा सके। तो ये होता था बलि देने का कारण, जिसमें वो इस तरह से मंत्र उच्चारण करते थे जिससे कि वो उसमें दोबारा प्राण डाल सके। लेकिन ऐसे पुरोहित अब कहाँ हैं, नहीं है ना, क्योंकि कलयुग में पशु बलि अलाउड ही नहीं है। कलयुग में एक ही यज्ञ है, वो क्या है, हरि नाम संकीर्तन। तो इस तरह जब भगवान बुद्ध आए, जब उन्होंने देखा कि हर तरफ पशु बलि हो रही है, तब उन्होंने क्या संदेश दिया, सब क्या सिखाया, क्या शिक्षा दी कि कोई भगवान नहीं है। लेकिन इस वजह से जो भगवान बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं वो कृष्ण को नहीं स्वीकार करते। तो इस तरह वो लोग कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं समझ पाएंगे। निंदसी यज्ञ विदरेहा अह स्तुति जातम सदया हृदय दर्शिता पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। तो ये दशावतार श्रोत में से आता है कि हे जगदीश्वर, हे हरे, हे केशिनी सुदन, आपने बुद्ध शरीर धारण कर सदैव और सहृदय होकर यज्ञ विधानों द्वारा पशुओं की हिंसा देखकर श्रुति समुदाय की निंदा की। यानी जब उन्होंने देखा कि पशुओं की हिंसा हो रही है, उन्हें बेवजह मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, ताकि वो उसको भोग कर सके, उसे खा सके। तो इसलिए ऐसी हिंसा को देखकर उन्होंने उसकी निंदा की और कहा कि कोई भगवान नहीं है। इस तरह आपकी जय हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भगवान राम त्रेता युग में आए, जबकि भगवान कृष्ण द्वापर युग में आते हैं। तो भगवान राम भगवान कृष्ण के अवतार कैसे हो जाते हैं? तो भगवान माने राम जी पहले आ जाते हैं, कृष्ण बाद में आते हैं। तो हम कैसे मान ले कि राम जी जो है कृष्ण के अवतार है? तो भगवान श्री कृष्ण सनातन काल से, इटर्नल टाइम से अपने गोलोक वृंदावन धाम में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ये बात हम पहले से जानते हैं कि कैसे कृष्ण जो है वृंदावन धाम को छोड़कर कहीं नहीं जाते। वो जो गोलोक वृंदावन धाम है, भगवान वहीं रहते हैं। और जो भगवान राम है वो भी सनातन काल से अपने धाम अयोध्या, जो कि गोलोक में ही है, यानी कि लास्ट वीक हमने बोला था ना कि चाहे वो नरसिम्हा भगवान हो, चाहे वो राम जी हो, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार आते हैं, भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार आते हैं, वो सबका भी वैकुंठ में ही रहते हैं। लेकिन वहाँ पर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पाते, यानी कृष्ण के साथ हमारा वो रिश्ता नहीं होता जैसे राम जी हो या नरसिम्हा भगवान हो या फिर जो भी भगवान के बड़ा अवतार हो, वामन अवतार, वहाँ पर भगवान के साथ हमारा वो रिलेशनशिप नहीं बनता है जो हमें श्री कृष्ण के रूप में भगवान के साथ बनता है। तो इसलिए उन सब का भी वैकुंठ धाम है, वहाँ जाने के बाद भी कोई वापस नहीं गया। जो जिस तरह भगवान को पूछता है, जिस रूप में भी कृष्ण को पूछ रहा है, वो उस धाम में जाएगा। तो भगवान राम का भी इटर्नल लोक है,
उनका वो अयोध्या धाम है। श्री ब्रह्मा में ने जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, अर्थात श्री राम भी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। धरातल में आगे पीछे अवतरित होते रहते हैं। जैसे जैसे अलग अलग कल्प होता है वैसे वैसे कभी भगवान जैसे भगवान कृष्ण ने क्या किया, त्रेता युग को पहले भेज दिया और द्वापर को बाद में कर दिया, यानी वो उनकी मर्जी से हो जाता है कि पहले सतयुग के बाद आना चाहिए था द्वापर को, लेकिन द्वापर क्या होता है, भगवान ने उसको शिफ्ट कर दिया, द्वापर को थर्ड कर दिया एंड त्रेता को सेकंड कर दिया। तो भगवान अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं, उनकी इच्छा है और हम नहीं जानते कि वो कब क्या करते, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इस तरह कृष्ण जो है वो हर कभी आगे आते हैं कभी पीछे आते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसलिए वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग से, क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ कर सकते हैं, तो वो अवतारी है और बाकी सब जितने भी हैं वो उनके अवतार हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्या हमें देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए या कृष्ण भगवान की करनी चाहिए? तो हमें श्री कृष्ण की ही उपासना करनी है, हमें पूजा भक्ति सब कृष्ण की ही करनी चाहिए। जो देवी देवता हैं उनका हमें सम्मान करना है, लेकिन उपासना पूजा भक्ति नहीं करनी। हमें भक्ति पूजा उपासना ये सब अपने कृष्ण के लिए करना है, क्योंकि हम कृष्ण का अंश है, हम किसी देवी देवता का अंश नहीं है। इनफैक्ट देवी देवता भी श्री कृष्ण का अंश है। तो नारद पंचरात्र में एक आता है श्लोका, आराधितो यदि हरिस तपसा तत किम, नाराधितो यदि हरिस तपसा तत किम, यानी अगर हमने हरि की उपासना की, हमने भगवान कृष्ण की आराधना की, तो हमें कोई तप वगैरह करने की आवश्यकता ही क्या है। हम कृष्ण की शरणागत में है, कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तो हमें किसी और तप की ज़रूरत नहीं। यानी आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, क्या ज़रूरत है तप का। लेकिन ना आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, यानी अगर हमने हरि की उपासना नहीं की और बहुत तपस्या वगैरह कर, तो वो तपस्या किस काम का, तपस्या तथा किम। तो इस तरह अगर हमने भगवान कृष्ण की पूजा नहीं की और बहुत तप वगैरह किया, तो वो तप किसी काम का नहीं। अगर हमने भगवान कृष्ण की पूजा की तो हमें कोई तप की ज़रूरत ही नहीं। इस तरह हमें हरि की ही शरण लेनी है। हरिदेवा सदा आराध्या सर्वदेवेश्वरेश्वरा, इतरे ब्रह्मरुद्राद्या नवा गेया कदाचन, यानी सर्वदेवेश्वर श्री हरि ही एकमात्र सर्व आराध्य है, किंतु ब्रह्मा रुद्र आदि अन्य देवताओं की भी अवज्ञा हमें नहीं करनी। तो जब हम कृष्ण भगवान की उपासना करते हैं तब हमें किसी देवी देवता किसी का भी अनादर नहीं करना। हमें इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कृष्ण को भगवान मान रहे हैं तो हमें दूसरे को नीचा दिखाना है। जैसे कि हम अगर किसी को अप्रिशिएट करते हैं, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि अगर कोई दूसरा है तो उसको हम डेप्रिशिएट करें या उसकी बुराई करना ज़रूरी नहीं है। हमें सबको आदर सम्मान देना है। क्यों देना है? क्योंकि सब लोग जो हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो कीट पतंगे हो, चाहे वो मनुष्य देह में हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हों, वो सब हमारे कृष्ण का अंश है। और जो भी हमारे कृष्ण का अंश है वो हमारे लिए पूजनीय है। जैसे कि गुरुदेव बोलते हैं, क्योंकि हम सब क्या है, एक तरह से हम सब वैष्णव हैं, बिकॉज हम सब कृष्ण का अंश है। तो कृष्ण जो भगवान है, तो हम सब उनके अंश होने के नाते हम ओरिजिनली हम क्या है, हम वैष्णव ही हैं। लेकिन हम कंडीशन हो गए, अपने डिज़ायर्स के कारण हम कंडीशन हो गए और हम भूल गए हैं भगवान के साथ हमारे रिश्ते को। जब कोई किसी से प्रेम करता है तो वो उसके बनाए हुए हर चीज़ से प्रेम करेगा। तो जो हम कृष्ण को प्रेम करेंगे तो कृष्ण के पूरे क्रिएशन से प्रेम करेंगे। तो हमें किसी का भी अनादर नहीं करना है, किसी देवी देवता का अनादर नहीं करना है, किसी मनुष्य का अनादर नहीं करना है। हमें सब में श्री कृष्ण को देखना है। तो इस तरह हमारे परफेक्ट क्वेश्चन एंड परफेक्ट आंसर का ये सेशन फिनिश होता है। एंड हमारे छोटे विश्वरूप ने मुझसे
एक क्वेश्चन पूछा था आज शाम को। तो वो पूछ रहा था कि क्या चैतन्य चरितामृत एंड चैतन्य भागवत दोनों सेम है, और दोनों को किसने लिखा है अगर दो अलग हैं। तो विश्वरूप, जो चैतन्य चरितामृत है वो अलग है, वो चैतन्य भागवत के बाद लिखा गया है। एंड जो चैतन्य भागवत है वो अलग है। चैतन्य भागवत को वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा और चैतन्य चरितामृत को कृष्णदास कविराज ठाकुर ने लिखा है। जो बातें बिकॉज वृंदावन दास ठाकुर जो थे वो समकक्ष, वो चैतन्य महाप्रभु जब अपनी इस लीला को अप्रकट हो गए थे, जब पूरी लीला समाप्त करके चैतन्य महाप्रभु चले गए थे, तब वृंदावन दास ठाकुर खाली 20 साल के थे। ही वॉज ओनली 20 ईयर्स, 20 साल के थे। तो उनके जाने के बाद उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। एंड उनके काफ़ी बाद में श्री कृष्णदास कविराज ठाकुर ने वृंदावन में आकर राधा कुंड में ही उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की। और फिर उन्होंने बताया कि बिकॉज वृंदावन दास ठाकुर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पूरी जीवनी को, उनकी पूरी बायोग्राफी को, जिसको हेलियोग्राफी भी बोला जाता है, हेलियोग्राफी माने जब किसी संत या महात्मा के बारे में उनकी बायोग्राफी की जाती है तो उसको हेलियोग्राफी भी बोलते हैं। तो इस तरह वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की, जिसका ओरिजिनल नाम था चैतन्य मंगला। उन्होंने जब लिखा था तो उसका नाम था चैतन्य मंगला। वृंदावन दास ठाकुर जो हैं वो वेद व्यास जी के ही अवतार हैं। यानी जिस तरह वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा, उसी तरह वृंदावन दास ठाकुर ने श्री कृष्ण के इस करुणामय अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य भागवत लिखा है। तो इस तरह ये दोनों अलग बुक हैं। इसके अलावा चैतन्य मंगला भी है। जब चैतन्य मंगला लिखा गया तो जो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत को पहले नाम दिया था चैतन्य मंगला, लेकिन जब लोचन दास ठाकुर ने जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की बायोग्राफी लिखी तो उसका नाम उन्होंने दिया था चैतन्य मंगला, उन्होंने भी नाम दे दिया। तो बाद में इस वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य मंगला को चैतन्य भागवत बोला गया। चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत ये दोनों 3 खंडों में हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। एंड बिकॉज ये बहुत इलाबरेट तरीके से वृंदावन दास ठाकुर ने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते करते फिर उनको ऐसे लगने लगा कि अगर ये बहुत ज़्यादा लिख देंगे तो जो पढ़ने वाला है वो उसको पढ़ नहीं पाए, क्योंकि भगवान है और भगवान की तो लीला का कोई अंत ही नहीं है, अनंत लीला होती है। तो वो लिखते लिखते कहीं कहीं पर उन्होंने उसको संक्षिप्त कर दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा। तो वो जो बातें श्रीला वृंदावन दास ठाकुर नहीं लिखे, उन्होंने जान के नहीं लिखा था, उसको श्री कृष्णदास कविराज ठाकुर ने चैतन्य चरित्र में लिया है। और वो हर जगह बोलते भी हैं, श्री कृष्णदास कविराज ठाकुर वो बोलते भी हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने की कृपा से ही मैं ये लीला को लिख रहा हूँ। तो इस तरह उन्होंने चैतन्य चरित्र में बताया भी है कि कैसे वो नारायणी, उनकी माता का नाम नारायणी था और उनके बारे में बहुत डिटेल, जो नारायणी थी उनकी माता थी, उनका नाम नारायणी था वृंदावन दास ठाकुर जी के। और वो श्रीनिवास आचार्य, जो हम पंचतत्व बोलते हैं कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भट्ट, तो जो श्रीवास आदि बोलते हैं, तो ये श्रीवास पंडित हैं। उन श्रीवास पंडित के जो भाई थे उनकी बेटी थी, उनकी बेटी यानी नीस है श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित की, उनका नाम नारायणी था, जो मात्र 3 या 4 साल की थी जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर आके श्रीवास आंगन में जब उन्होंने लीला की, बहुत सारी लीला की है श्रीवास आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तब वो नारायणी को अपने गोद में लेकर बैठते हैं और उनके मुंह में जो पान होता है वो उसको ये वाली बात श्री चैतन्य भागवत में आएगी आगे
तो वो पान उनके मुंह में देते हैं, यानी वो अपना उच्छिष्ट, अपना प्रसाद उनको देते हैं। और उसको पाने के बाद नारायणी जो बस 3 या 4 साल की होती है, उनके अंदर प्रेम, चैतन्य महाप्रभु ऐसे थे, माने वो तो साक्षात कृष्ण है, उनका प्रेजेंस ही लोगों को पागल कर देता था कृष्ण प्रेम से। तो जब उनका उच्चिष्ट पाकर नारायणी जो 3 या 4 साल की बच्ची थी, वो उनके अंदर सिम्टम्स आने लगे, प्रेम से भाव विभल हो जाती है और इस तरह वो कृष्ण कृष्ण पुकारने लगती है। और इसके बाद जब भी वो श्रीवास पंडित के घर आते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो वो जान के अपना उच्छिष्ट, अपना जो थाली में वो भोजन थोड़ा उनके लिए छोड़ देते थे, जिसे नारायणी हमेशा पा लेती थी। इस तरह इसी नारायणी के गर्भ से वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ था। और कृष्ण द्वादशी वैशाख मंथ में 1429 में, यानी 1429 शका एरा है, 1507 AD, इस तरह उनका जन्म हुआ था। और ही वॉज बॉर्न इन मामागच्छी नवद्वीप एरिया में। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, उनका बर्थ प्लेस कुमारहट्टा है। तो इस तरह वो एक बहुत ही उनकी माता एक भक्त थी और उनकी माता बहुत यंग एज में विधवा हो गई थी। इस तरह श्रीवास जो वृंदावन दास ठाकुर हैं, वो अपनी माता के बारे में बताते हैं, उनके पिता के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह और डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। तो विश्वरूप है हमारे साथ। हरे कृष्णा। अनीता आप हो? और किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो बोलो बोलो। हरे कृष्णा। हाँ बलदाल। हरे कृष्णा। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हाँ ललिता, वो बलराम जी का ही अवतार है नित्यानंद प्रभु। जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण के साथ उनके बलराम जी जरूर आते हैं। कभी वो लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं, कभी वो दाऊ भैया के रूप में आते हैं। और इस लीला में जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तब वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं बलदाव जी। ठीक है, तो वो एक्चुअली में बलराम जी के ही अवतार हैं। और नित्यानंद प्रभु ही वृंदावन दास ठाकुर के स्पिरिचुअल मास्टर है। उनके गुरु है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर उनकी बहुत सेवा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने पर उन्होंने बहुत सेवा की है नित्यानंद प्रभु की, इसलिए सब कहते हैं कि वो नित्यानंद प्रभु के ही शिष्य हैं। और नित्यानंद प्रभु जो है वो गुरु तत्व हैं। बलराम जी को हम गुरु तत्व बोलते हैं। उनकी शरण लेकर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। एंड ये भी बोला जाता है कि जो कुछ भी इस सृष्टि में है वो सब बलराम जी हैं, यानी बलराम जी ही भगवान कृष्ण तो हमेशा अपने वृंदावन में रहते हैं। और वो सारा उनके बिहाफ पे जो कुछ भी इस सृष्टि की रचना होती है, इसका मेंटेनेंस होता है, इसका डिस्ट्रक्शन होता है, ये सब कुछ बलराम जी करते हैं। कृष्ण की पूरी लीला में सब कुछ बलराम जी ही ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ तक कि वही उनके कपड़े होते हैं, बलराम जी ही उनके कपड़े हैं, उनका मुकुट है, उनकी बांसुरी है, सब कुछ उनका श्रृंगार है, वो सब कुछ बलराम जी ही है। तो इस तरह बलराम जी ही सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा, बोलिए। नहीं सुनाई दे रहा। हरे कृष्णा, बोलिए। जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब भगवान जी के लेफ्ट साइड से राधा रानी आती हैं और जो राइट साइड है उससे बलराम जी आते हैं। तो कृष्ण अपने आप में कैसे एंजॉय कर सकते हैं, वो अपने आप में अकेले कैसे आनंद ले सकते हैं। तो अपने आनंद के लिए उन्होंने पहले बलराम जी उनके राइट साइड से उन्होंने प्रकट किया
जो कि उनके लिए सब कुछ करते हैं, सारा अरेंजमेंट करते हैं जिससे वो अपनी लीला को कर सकें। और फिर और तो कोई नहीं था, तो वो जो कृष्ण भगवान हैं उनको संतुष्टि किससे मिलेगी? हम जैसे जीवात्मा में उनको संतुष्ट करने की क्षमता नहीं है, किसी भी जीवात्मा में उनको संतुष्ट करने की क्षमता नहीं है। तो कोई तो उनके जैसा ही होगा तभी वो संतुष्ट हो सकते हैं। तब कृष्ण ने के लेफ्ट साइड से क्या बोलते हैं, बायां जो लेफ्ट साइड है उससे राधा रानी को उन्होंने प्रकट किया, जो उनकी प्लेजर पोटेंशियल है, यानी जो उनको सिर्फ आनंद देती है। तो कृष्ण का ही, जिनमें कृष्ण से जो बिल्कुल अभिन्न हो, जो जिनमें कृष्ण के सारे गुण मौजूद हो, वही कृष्ण को आनंद दे सकता है। हमें इतना गुण नहीं है, किसी देवी देवता में इतना गुण नहीं है और किसी में नहीं है। जितने भी जो फीमेल आते हैं, जितने भी रानियां हैं, जो रुक्मिणी हैं, जो सत्यभामा है, वो सब श्रीमती राधा रानी से ही आ रही हैं। वो राधा रानी का ही विस्तार है। जितनी भी गोपियां हैं, जो राधा रानी है, वो कृष्ण को उनको लगता है मैं कृष्ण को कैसे सुख दूँ, उनको सुख देना है राधा रानी को, कृष्ण को। तो वो क्या करती है, वो अपना विस्तार करती है, वो गोपियों के रूप में अपना विस्तार करती है। वो जो द्वारका में जितनी भी रानियां हैं, वो भी कृष्ण राधा रानी का ही विस्तार है। लक्ष्मी जी भी उनका ही रिफ्लेक्शन है। यहाँ तक कि जो दुर्गा माँ है वो उनकी शैडो है, उनका परछाई है। तो कुछ भी राधा रानी से अभिन्न नहीं है। तो ऑब्वियसली जो ओरिजिनल है वो तो राधा रानी है। राधा रानी से ही बाकी सब जितने भी फीमेल आते हैं डिवोटी, जितने भी फीमेल डेटीज़ हैं, जो सब कुछ रचना हो रहा है वो ओरिजिनली राधा रानी से ही हो रहा है। तो राधा रानी अपने कृष्ण को सुख देने के लिए अपने आप को इतना विस्तार करती है जिससे कि वो अकेले, उनको लगता है कि मैं संतुष्ट नहीं कर पा रही, तो वो अपना आप को इतना विस्तार करती हैं ताकि वो कृष्ण को संतुष्ट कर सकें। इसलिए हम ओरिजिनल जो है वो राधा रानी है, उनको ही कृष्ण के साथ देखते हैं। और कृष्ण भी राधा रानी के बिना नहीं है, वो भी राधा रानी के बिना अपने आप को नहीं देखना, राधा रानी के अलावा वो भी अपने आप को किसी और के संग संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए हम कृष्ण को खुश करना है तो हमें उनके संग राधा रानी को होना चाहिए, और राधा रानी को खुश करना है तो उनके संग कृष्ण को होना चाहिए। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ही सबसे ज़्यादा हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं, इसीलिए। ओके, बाकी हम फिर अगर हम राधा तत्व और कृष्ण तत्व पर क्लास लेंगे या बलराम जी के तत्व पर क्लास लेंगे तो और डिटेल से सुनेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम नेक्स्ट, हरे कृष्णा, अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु, धन्यवाद, प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु।